हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, जो हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है बच्चों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, या फिर बच्चों ये देख लें कि जब हम किसी वस्तु पर बच्चों लंबाई के अनुदिश बल लगाते हैं तो उसमें एक प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं बच्चों। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो होता है बच्चों, उस वस्तु में उत्पन्न विकिरित के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। तो उसमें अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होगी इस प्रकार से। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर, अगर हम देखें अनुक्रमानुपाती चिन्ह का नियत हटाएं बच्चों और ये बराबर का चिन्ह लगाएं, तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा y, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा अनुदैर्ध्य विकिरित इस प्रकार से। तो बच्चों ये y क्या है? y ही हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है बच्चों। ये किसी भी पदार्थ के लिए इसका मान जो है नियत होता है, ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल और विकृति के अनुपात होता है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों पदार्थ में जितना अनुदैर्ध्य प्रतिबल उत्पन्न होगा या फिर जितनी विकृति उत्पन्न होगी, उसी हिसाब से उसमें प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो बच्चों इन दोनों का अनुपात जो है प्रत्यास्थता की सीमा में जो है, इन दोनों का अनुपात का मान नियत होता है, जिसे हम उस वस्तु का अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमने देखा कि जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है बच्चों, वो पदार्थ के लिए निश्चित होता है बच्चों। यंग प्रत्यास्थता गुणांक वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का पदार्थ है या फिर कौन सा पदार्थ है। इसे हम कह सकते हैं बच्चों, किसी पदार्थ के लिए निश्चित होता है बच्चों। ये इस बात पर नहीं निर्भर करता है कि पदार्थ का आकार क्या है या फिर उसका द्रव्यमान कितना है, इस इन सब भौतिक बातों पर निर्भर नहीं करता है बच्चों। तो यहाँ से अपने विकल्प को देखें तो यहाँ पर एक तार को खींचकर अगर हम 2 गुना कर दें या फिर 3 गुना कर दें, कुछ भी कर दें बच्चों, तो उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये समान जो है हमारा बी विकल्प है, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।